एक पंडित जी थे। कौन थे? पंडित जी। रस तो बता दिए कथा के, आइए हास रस में आ जाइए थोड़ा। ये हास रस जो दे रहा हूँ हास रस में। तो एक पंडित जी थे, तो वे गए दिशा मैदान। जब दिशा मैदान गए तो उन्होंने देखा कि नीचे एक कबूतर को पखना डरो। तो क्या डरो? तो कबूतर को पखना। तो पंडित जी मने मन में सोचने लगे कि वो कबूतर को पखना हमारे पेट से गिरो है। क्यों? विचार आया, भाव आया। ये घर पहुंचे तो इनकी पत्नी कहने लगी, इतने उदास क्यों, क्या बात है बताओ। तो पंडित जी कहने लगे, बताए तो दें, लेकिन बात फैली घूमे तो क्या फायदा ऐसी बात बताए। तो जवाब दिया, ने बताओ तो किसी से कहोगी तो नहीं। जवाब दिया, तुम्हारी किस्म खाती कबहू ना बताए, काऊ ना बताए, तुम बताओ तो बात का है। जवाब दिया, सुनो, हम गए दिशा मैदान और हमारे पेट से कबूतर को पखना गिरो। का गिरो? कबूतर को पखना गिरो। अब नकटी को रात भर नींद ना आई, पेट फबूका उठे, कब सुबेरो हो कब हम काऊ को बताएं। तल्लक सुबह उठी और एक के घर में पहुंची, कान लगी, ओरी बहना, हाँ एक बात बताओ, मैं तुम काऊ तो कहो ना तो हम बताएं। जवाब दिया, बताओ तो, तुम्हारी बात कबू काऊ हमने बताई तो है, बताओ क्या बात। जवाब दिया, कहिए तो नहीं काऊ। ना ना ना, हमारे पंडित है ना, हाँ, उनके पेट से कबूतर के पखना गिरे। अब सुनो, अब्बा दौड़ी तीसरे घर में पहुंची, कौन लगी, ओरी बहना, हाँ फलानिया के पंडित हैं, हाँ। अब्बा के पेट से कबूतर के पखना। अब्बा चौथे घर में पहुंची और कौन लगी, ओरी बहना, हाँ कि फलानिया पंडित है ना, हाँ। बाके पेट से कबूतर के पखना कबूतर फर याद। जब बात बढ़ानी हो तो किनसे मिलो? हमारी माताओं बहनों से। आगे कथा आएगी मड़ी चोरी की कथा। भगवान कृष्ण को मड़ी की चोरी लगी, उसमें ये कथा सुनाई जाएगी कि कथा बढ़ाना माताओं से सीखो। बोलो गोविंद भगवान की, बोली राधा कृष्ण की। आइए इधर गौकर्ण सुबह से शाम तक भगवान का भजन करता है, कीर्तन करता है और धुंधकारी बेस्याओं के घर जाने लगा, मांस मदिरा का पान करने लगा। अय भक्तों, जब मदिरा का सेवन करने लगा, मांस खाने लगा, गलत प्रवृत्ति बन गई, तो अब तो आत्मदेव ब्राह्मण को दुख हुआ। और जो संत ने कहा था कि संतान से सुख नहीं मिलता, रोने लगे, कहने लगे, भगवान आप कोई संत नहीं थे, आप स्वयं नारायण थे, स्वयं भगवान थे, हम आपको पहचान नहीं पाए। आपने कहा था कि संतान से सुख नहीं मिलता, मैं दुखी हूँ, क्या करूं? अरे भक्तों, उसी समय कौन आ गए? आज गौकर्ण आ गए, कहने लगे, पिताजी रोते हो, क्यों रो रहे हो? रोइए नहीं, संतान तो जीवन की खेती होती है, कोई सुखदायन होती है और कोई दुखदायन होती है। पिताजी रोना नहीं, लेकिन मैं एक उपाय बताता हूँ, मेरी बात मान लो। और रोकर क्या कहने लगे, पिताजी सुनो, कि यदि तुम शांति चाहते हो, सुनो पिताजी, अरे यदि तुम शांति चाहते हो तो सीधे वन को गमन करो।
शांति चाहते हो तो सीधेपन को गमन करो और हमको छोड़ो उनको छोड़ो, हमको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो। गोविंद तुम्हारी जय हो गे, गोपाल तुम्हारी जय हो गे। यदि तुम शांति चाहते हो तो जंगल की ओर चले जाओ, मोह को त्याग करो, हमको छोड़ो उनको छोड़ो, श्री कृष्ण चंद्र का भजन करो, जिससे तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। ऐ भक्तों, जब ये कहा तो आज संत की बात याद करने के साथ साथ विचार किया कि आज संत के प्रसाद ने मुझे बचा लिया, ये संत के फल ने मुझे बचा लिया। ये वही बालक है जो संत ने आशीर्वाद के रूप में दिया था, इसी ने मुझे बचा लिया। और भक्तों, अपने परिवार का त्याग करके आत्मदेव ब्राह्मण जंगल की ओर चला गया। बोलिए राधा कृष्ण की। भगवान का भजन करने चला गया। और इधर क्या हुआ? अब कौन बचा? कोई नहीं। द्वंद्वकारी की माँ गौकर्ण भी घर छोड़ गया, वो भी चला गया तीर्थ यात्रा। अब माँ बेटा दो रह गए, जैसे नागनाथ वैसे सांपनाथ, सब जैसे के तैसे। याद तो इसने माता पिता गुरु का सम्मान कैसे किया? द्वंद्वकारी ने लिखा है भागवत में। क्या मास्टर क्या सेवा की है? माता पिता गुरु का सम्मान कैसे किया? ऐसा नालायक पुत्र संसार में किसी का नहीं होगा। क्या किया इसने? डंडों से माँ की पूजा की। कैसे? डंडन से, डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु सत्कार किया। घर में जो कुछ जर, घर में जो कुछ जर जेवर था, वो सारा बंटा ढार किया। डंडों से माँ की पूजा की, लातों से गुरु का सम्मान। जितना घर में धन धान था सब बेस्याओं के घर में डाल दिया। अब तो जब कुछ नहीं बचा तो डंडा लेकर अपनी माँ के ऊपर टूट पड़ा। अब क्या कहने लगा? माँ क्या बोला? अब तो डंडा लेकर के वो खल अत्याचारी धाया है। पूछने लगा पापनी बता, घर को धन कहाँ छुपाया है। जवाब दिया, इधर
डंडा लेकर जब माँ के ऊपर टूट पड़ा, कहने लगा, ये पापनी माँ, तू मुझे बता, तूने घर का धन कहाँ छुपाया है? तो मैया क्या कहने लगी, सुनो। कल बतलाऊंगी यों कहकर बच सकी उस समय दुखियारी, पर रात समय डर के मारे गिर पड़ी कुआं में महतारी। याद रहे भक्तों, माँ कहने लगी, बेटा मैं तुम्हें कल बतलाऊंगी। इतना कहकर बच सकी और रात के समय मारे डर के मैया कुआं में गिर के मर गई। जब माँ मर गई तो इसने सारे घर को खुदवाया, कुछ नहीं पाया तो डकैती डालने लगा, चोरी करने लगा, गरीबों के धन को चुराकर बेस्याओं के घर ले जाने लगा। बेस्याओं ने विचार किया, ये पापी धन लेकर आता है और अगर कभी पकड़ा गया तो मैं भी साथ में जाऊंगी। तो भक्तों, एक दिन डकैती डालकर किसी गांव से लौटा, धन लेकर के आया। बेस्याओं ने क्या किया, इसे मदिरा पिलाई, शराब पिलाई, शराब पिलाकर इसे मस्त किया। और भक्तों, रात के समय इसके मुंह में जलती हुई लकड़ी डाल डाल करके इसका प्राणायाम कर दिया। धुंधकारी मर गया। जब धुंधकारी मर गया तो ये क्या बना, महाभयानक प्रेत बन गया, भूत बन गया। याद 14 भुवनों में भ्रमण करने लगा, इसे शांति नहीं मिली। तो भक्तों, एक दिन की बात कि गौकर्ण अपनी जन्म भूमि में आए और इन्होंने देखा कि सुंदर कुआं है। कुआं पे इन्होंने स्नान किया, हाथ में माला ली, भजन किया, भजन करके वहीं पर लेट गए। तो देखा धुंधकारी भैंसा बकरा सूकर का रूप बनाकर सामने आने लगा। जब भैंसा बकरा सूकर का रूप बनाकर आने लगा और गौकर्ण को डर पाने लगा, गौकर्ण कहने लगे, ए भैया तुम कौन हो, बोलो कौन हो? भैया को भगवान सुख शांति प्रदान करता रहे। जवाब दिया, तुम कौन हो, बोलो। अब भूत प्रेत के अंदर बोलने की का सामर्थ्य नहीं होता, प्रेत बोल नहीं सकता। याद रहे भगवान।